स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले कुछ दिनों में बिहार में जब एटीएस एसटीएफ की छापेमारी लगातार हुई तो तमाम ऐसे आतंकवादी मिले जो देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अब वो चाहे मोहम्मद अहद हो या फिर मोहम्मद सद्दाम, अहद से लेकर सद्दाम तक और आकिब नाइब, तमाम ऐसे नाम हैं जिन्हें पकड़ा गया है और पाकिस्तान के लिए ये स्लीपर सेल का काम भारत में कर रहे थे। सवाल ये कि भारत में ही रह के भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले ये लोग सरकारों की नज़र से बचे कैसे रहते हैं। मेरे साथ इस वक्त बिहार बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक हैं, उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सुमित जी आपका। धन्यवाद। एटीएस की छापेमारी में लगातार तो गिरफ्तारियां हुई, लेकिन मेरा सवाल सुमित जी लंबे वक्त से यही है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो जाती है पकड़ने में। देखिए रोहित भाई, देरी नहीं होती है। कहीं ना कहीं हमारी जो एजेंसीज है 2014 के बाद से कितनी सक्षम हुई है आपने देखा होगा, और पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से हमारी सरकार आतंकवाद के विरोध काम कर रही है, आतंकवादियों को रोकने के लिए और आतंकवाद का विरोध करने के लिए और आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए लगातार रोहित भाई हमारी सरकार ने काम किया। और कुछ लोग इसके पहले जब सरकारें चलाते थे तो उन लोगों ने एक तो लोगों के माध्यम से जो जानकारी निकल करके आई कि मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट जैसी बड़ी घटना होती है और उस बड़ी घटना में कहीं ना कहीं सीधा मीडिया से जो फुटेज है वो अवेलेबल करवाने का काम उस समय की सरकार के कुछ लोग पाकिस्तान तक कर रहे हैं। तो उस पर भी रोहित भाई चर्चा होनी चाहिए। और कोई आतंकवादी पकड़ा जाता था, चाहे याकूब मेनन की बात करें, चाहे और भी बड़े आतंकवादियों का नाम ले सकता हूं, सब जानते हैं कि उनके लिए कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग किस तरीके से रात में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा देते। क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? और जब उनसे पूछा जाता था कि आप एक आतंकवादी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा, तो कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं का कहना था कि हम तो एडवोकेट हैं, हमारा तो काम है कि सबको कहीं ना कहीं कानूनी सुविधा जो है मुहैया कराना। क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? भारत माँ पहले है या फिर आपका ऑक्युपेशन पहले? कहीं ना कहीं भारतीय संविधान और भारत के लोग ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 2014 के बाद आतंकी घटनाएं पूरे देश में लगभग न के बराबर होती है रोहित भाई। दिल्ली की घटना, अभी हाल ही में दिल्ली में एक बॉम्ब विस्फोट की घटना चांदनी चौक पे, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन देश की जनता आपके माध्यम से समझती है कि चांदनी चौक पे ये घटना हुई और उसके बाद पाकिस्तान में ठीक 2 घटनाएं, ठीक है। और मुझे लगता है कि भारत को पसंद करने वाले कुछ लोग पाकिस्तान में भी हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। तो ईंट का जवाब कुछ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बिहार में आतंकी नेटवर्क की सक्रियता इतना ज्यादा क्यों बढ़ रही है? रोहित भाई, सबसे बड़ी बात है कि जब 2014 के इलेक्शन की ही बात करूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन एक प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर जब 2014 में पटना के गांधी मैदान में हुआ, उस दौरान भी कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने, आप बार बार फुलवारी शरीफ की बात करते हैं, वहां से आने वाले कुछ असामाजिक तत्वों ने उस घटना को अंजाम दिया और उसमें उसकी संलिप्तता रही, जिसको पकड़ने का काम हमारी केंद्रीय एजेंसियों ने, एनआईए ने किया और वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का भी काम किया गया है। लेकिन ये बात भी रोहित भाई समझना पड़ेगा कि 2 राज्य हैं, खास करके अगर बिहार के संदर्भ में बात की जाए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी बात की जाए या इसके अलावा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में बात की जाए, तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो सरकारें हैं, अगर नेपाल के साथ खुली हुई सीमाओं के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आता है तो 100 में से 99 असामाजिक तत्वों को पकड़ा जाता है। लेकिन जिसके खिलाफ प्रूफ नहीं है, कहीं ना कहीं वैसे लोगों पे, जो संवेदनशील लोग हैं, उस पर भी केंद्रीय एजेंसियां नजर रखती हैं। वैसे लोगों को भी समय रहते न्यूट्रलाइज करने का काम हमारी सरकार करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सरकार रही, बांग्लादेश के माध्यम से रोहिंग्या मुसलमानों का आगमन होता रहा,
वही रोहिंग्या मुसलमानों को धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर, मदरसों के नाम पर, मस्जिद के नाम पर जो मौलाना परस्त लोग हैं, वैसे लोगों ने उनको संरक्षण दिया। और वैसे ही लोग कहीं ना कहीं भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, भारत का अपमान करते हैं और देश का अपमान करते हैं और बम विस्फोट जैसी घटनाओं में पकड़े भी जाते हैं। लेकिन वैसे अभी लोगों को अभी भी अभी न्यूट्रलाइज करने का काम हमारी सरकार सुमित जी, करती है। चलिए, केंद्रीय एजेंसियां गिरफ्तारी कर रही हैं, वो दिख रहा है, लेकिन राज्य स्तर से क्या काम चल रहा है? अभी एक मदरसे से एक मौलाना जलीलुर रहमान ऐसे कुछ करके था, पकड़ा गया था। मेरा सवाल ये कि जहां से वो निकला उस मदरसे के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? रोहित भाई, अभी तो आपने देखा है कि मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब हम लोग काम करते हैं तो कुछ हमारे जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, अब पता नहीं उनकी विचारधारा कैसी है, वही लोग कहने लगते हैं कि संस्कृत विद्यालय के लिए काम कर रहे हैं, मदरसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मस्जिदों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन रोहित भाई, उनको भी अपना माइंडसेट परिवर्तित करना पड़ेगा। राज्य में हमारी सरकार ने पुनः एक बार मूल्यांकन करने के लिए लगातार अपना प्रयास जो है वो प्रारंभ कर दिया है कि किन मदरसों के पास किस प्रकार की जमीनें हैं, किन मदरसों ने जमीनों को किस तरीके से कैप्चर करके रखा है, उसका आवंटन की प्रक्रिया क्या है, उनको जो पैसे मिलते हैं बच्चों को, जो शिक्षकों को पैसे मिलते हैं, जो मौलानाओं को पैसे मिलते हैं, जो उनके जो धार्मिक जो पढ़ाने वाले लोग हैं उन लोगों को जो पैसे मिलते हैं, लेकिन उसके माध्यम से, उन पैसों के माध्यम से बच्चों को कैसी तालीमी शिक्षा दी जाती है। वैसे लोगों को आपने देखा कि एक वीडियो मैं भी देख रहा था, उसमें एक बच्चे से पूछा जा रहा था, उत्तर प्रदेश की ही घटना थी, कि एक बच्चे से पूछा जा रहा था कि आपको आपके जो मौलाना है वो क्या पढ़ाते हैं, तो बोले कि अभी 72 हुर वाला जो चैप्टर है वो आया ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता है कि फटना है और 72 हुर मिलेंगे। ये फटने और 72 हुर वाली जो मानसिकता मौलाना जब तक डालेंगे, कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व ऐसे ही बनेंगे और वैसे लोगों को रोहित भाई न्यूट्रलाइज करना हमारी सरकार को आता है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि पूरा पैटर्न बिहार में, तो उन क्षेत्रों में पाकिस्तान की आतंकवादी स्लीपर सेल ढूंढते हैं जो बहुत पिछड़े हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, जो अभी पूरी तरीके से पैसे के लिए परेशान होंगे या गरीबी में जी रहे हैं, उनको वो टारगेट कर रहे हैं। मेरा सवाल ये कि अगर इतना पैटर्न सरकार को पता है, एजेंसियों को पता है, तो सरकारें दूसरे हैंड से काम क्यों नहीं कर रही कि उनकी तक सब सुविधाएं पहुंचे? नहीं रोहित भाई, ठीका नहीं लिया है, सीधी बात आपको मैं बता रहा हूँ, किसी का ठीका नहीं लिया है कि कोई उसकी पूरी की पूरी कौम जो है ना उसको बिगाड़ने में लगी हो, जो उसका वोट का ठेकेदार हो वो पूरे के पूरे कौम को समाप्त करने में लगा हो। जिस परिवार में पुरुषों की संख्या कम हो, उस परिवार की महिलाओं का यौन शोषण मौलाना करे, और सरकार से आप पूछते हैं कि सरकार उनके लिए काम क्यों नहीं करती। जब हम योजनाएं लेकर के आते हैं तो सबके लिए लाते हैं, स्पेसिफिक योजना क्यों लाएंगे किसी मुसलमान के लिए? किसी मुसलमान का खास करके अगर बात होती है तो देश के उत्थान में कोई कंट्रीब्यूशन होगा, इस तभी तो हम कहीं ना कहीं उनके लिए कोई स्पेसिफिक योजना लेकर के आएंगे। उनका समाज गाली देता है, उनके परिवार से आने वाले लोग जो हैं, जनसंख्या कंट्रोल में कहीं भी उनका योगदान नहीं होता है, और आप कहते हैं कि स्पेसिफिक योजना लेकर के आए। क्यों लेकर के आएंगे? जो राज्य का जीडीपी है, जीडीपी से जो पैसा आता है वो पैसा हम समान लोगों को देते हैं, सबको मिलता है। जब हम योजनाएं लेकर के आते हैं, उन योजनाओं में उनको वंचित नहीं करते हैं। अगर स्पेसिफिक कहा जाएगा कि किसी के लिए कुछ लेके आना है तो वो लेकर के नहीं आएंगे। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है, बिहार का नागरिक होना चाहिए और बिहार का नागरिक राज्य के उत्थान में, देश के उत्थान में उसका योगदान होना चाहिए। आप गाली देंगे भारत माँ को और हम आपके लिए योजना लेकर के आएंगे? नहीं लेकर के आएंगे। बिल्कुल सुमित जी, फिलहाल एजेंसियों ने जब इन सब की गिरफ्तारी की है, जो स्लीपर सेल हैं, वो चाहे मोहम्मद अली हो, अहद हो, सद्दाम हो या फिर मौलाना हो, इन सब के जब नंबर्स को जांचे गए, इनके मोबाइल्स को खंगाला गया, तो पाकिस्तान के साथ इनकी चैट मिली, पाकिस्तानियों से इनके नंबर मिले उनके मोबाइल में, जो ये बताता है कि भारत में ही रह के भारत के खिलाफ कैसी साजिश ये इस मानसिकता के लोग कर रहे हैं। हालांकि इन्हीं के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, एक का सफाया किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ लगातार देश और दुनिया की हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।